हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शहबाज अली एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सटर्नल गियर पंप का मतलब क्या होता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको एक्सटर्नल गियर का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल गियर का मतलब होता है कि जो मेरा डिस्क होगा, मान लेते हैं ये मेरा डिस्क है, ठीक है, इसके बाहर पार्ट में मेरा तीत बने रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल गियर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो गियर पंप है वो कंसिस्ट करता है दो आइडेंटिकल गियर्स। ठीक है, दो आइडेंटिकल गियर्स, इंटरलॉकिंग गियर्स होता है और दोनों गियर्स का अलग अलग सपोर्टेड शाफ्ट होता है। जैसे कि फर्स्ट गियर में अगर देखो तो ये मेरा शाफ्ट बना हुआ है, सेकंड गियर में आप देखो तो ये मेरा शाफ्ट है, दोनों का अलग अलग शाफ्ट होगा। लेकिन एक जो शाफ्ट है, मान लेते हैं ये इसका जो शाफ्ट है वो मेरा मोटर से कनेक्ट है, तो ये जो शाफ्ट है वो मेरा मोटर से कनेक्ट होगा और जो मोटर से कनेक्ट होगा शाफ्ट, ये गियर मेरा उससे कनेक्ट है, तो इस गियर को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइवर गियर। ठीक है, और जो ड्राइवर गियर एक और गियर को, इस गियर को रोटेट करेगा, इसको हम बोलेंगे ड्रिवन गियर। ठीक है, ये समझ गया। ओके, इस फिगर में आप देख पा रहे हो एक्सटर्नल गियर पंप का इमेज। ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख लो इस गियर एक्सटर्नल गियर में जो पार्ट्स है हमारे, ये मेरा सक्शन पार्ट है, मतलब जो भी मेरा फ्लूइड्स होगा वो यहाँ से सक करेगा, वो यहाँ से इंटर करेगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ऊपर का, जो पार्ट जो गियर्स को सपोर्ट करता है, उसको हम बोलेंगे केसिंग। जो गियर को सपोर्ट करता है, मतलब एक्सटर्नल जो कुछ भी कचड़ा वचड़ा ना जाए उससे सपोर्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे केसिंग। अब जो राइट हैंड साइड में देख रहे हो, इसको बोलेंगे डिस्चार्ज, जहां से मेरा फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा। ओके, ठीक है, इस गियर को हम लोग बोलेंगे ड्राइवर और ये गियर को बोलेंगे हम लोग ड्रिवन। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा गियर्स ड्राइवर है, अब देखो ड्राइवर का जो है रोटेशन वो मेरा क्लॉकवाइज हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो रोटेशन है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज आप समझते हो ना, जैसे कि 12 1 2 3, तो यहाँ जो घड़ी रहेगा, जो वॉच रहता है, वो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फर्स्ट केस में जो ये मेरा पहला गियर है वो मेरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और जो सेकेंड गियर है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मेरा फ्लूइड यहाँ से इंटर करेगा, ठीक है, फ्लूइड में इंटर करने के बाद यहाँ से पास होगा और यहाँ से पास होगा, बीच से मिडिल से फ्लूइड पास नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे तो मेशिंग है ना गियर का, तो यहाँ से पास नहीं करेगा। तो मेरा फ्लूइड जो है वो मेरा ऊपर से जाएगा और मेरा नीचे से आएगा, तो जो भी मेरा फ्लूइड जाएगा तो उसका वॉल्यूम पूरा डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ आके वॉल्यूम इंक्रीज करके उसका स्पीड बढ़ा के प्रेशर बढ़ा के फिर यहाँ से डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, तो ये मेरा वर्किंग प्रोसेस होता है एक्सटर्नल गियर का। मैं आपको दिखा दूँ, इसका एनिमेशन में डाउनलोड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यही एनिमेशन है एक्सटर्नल गियर पंप का। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पार्ट है मेरा, ये मेरा सक्शन पार्ट है, ये जो पार्ट है वो मेरा डिस्चार्ज पार्ट है। मान लेते हैं कि ये जो है रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इसमें जो शाफ्ट है वो मेरा मोटर से कनेक्ट है, तो ये क्या होगा, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब जो लिक्विड है मेरा, देखिए लिक्विड मेरा यहाँ से पास होके यहाँ से निकल रहा है, इस केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ से पास होके यहाँ से निकल रहा है, बीच से लिक्विड नहीं पास होगा। तो ये मेरा वर्किंग प्रोसेस होता है एक्सटर्नल गियर पंप का। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड वन मोर थिंग, एक्सटर्नल गियर जो पंप है वो मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को और अपडेट करने के लिए या फिर और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।